हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो फुल मून, सुपर ब्लू मून एक्चुअली आज हो रहा है सुपर ब्लू मून, और इसका बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ता है हमारी ओवरऑल लाइफ पे, हमारे करियर पे। अगर आप मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं, डू मैनिफेस्टेशन। मैंने बहुत पहले जो है वो मून वाटर भी बनाना बताया था, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं बना के। वो कुछ इस तरह बनता है कि आप एक बॉटल पानी की लीजिए और उसको मून लाइट में रात को, जहाँ पे मून लाइट आपके घर में आती हो, वहाँ पे उस बॉटल को आप भर के रख दीजिए। और अपने क्रिस्टल्स वगैरह जो अगर आप यूज़ करते हो या पहनते हो, तो वो भी आप मून लाइट में चार्ज होने के लिए रख सकते हो। वो चार्ज हो जाएगी सुबह सूरज निकलने से पहले पहले। आपने जैसे 6 बजे 5 बजे के करीब आपने वो उठा लिया वहाँ से सब कुछ, ठीक है, उनको मून लाइट, वो वाटर आपका तैयार हो जाएगा। उसको आप हीलिंग के लिए, आप अपने क्रिस्टल्स भी उसके साथ क्लियर कर सकते हो। रोज रात को थोड़ा सा पी के भी सो सकते हो। मैनिफेस्टेशंस में यूज कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सा सिप ले सकते हो, तो वो मून वाटर भी बना सकते हैं। और अभी जो फुल सुपर ब्लू मून है, उसी की हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि ओवरऑल आपकी लाइफ पे, आपकी लव लाइफ पे, आपके करियर पे जो है वो क्या चेंजिंग आएंगी, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चेंजिंग आ सकती हैं। ओवरऑल लव लाइफ, करियर, सब कुछ यहाँ पे मैं देखूंगी, ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ। तो यहाँ पे आज 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आज मैंने ग्रुप रखे हैं, 1 to 10 ग्रुप नंबर 1, 11 to 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3। ओके, ठीक हो गया यहाँ तक। सो जनरल रीडिंग है, जो चीज रेजोनेट होगी उसको रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट 1 से लेके 10 तक है, देखेंगे कि ये सुपर ब्लू मून या सुपर फुल मून जो है क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजिंग लाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं चेंजिंग की। लेट्स सी, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, मेक अ विश। एंड यहाँ पे है आपके लिए सनलाइट आफ्टर डार्कनेस। वाओ, मेक अ विश एंड सनलाइट आफ्टर डार्कनेस। ओके, सो लेट्स सी। फैमिली रूम, यहां से है स्टार्टिंग फ्रेश, रिन्यूइंग योर लाइफ, stay optimistic, stay optimistic about your love life, children's या फिर चिल्ड्रन। पहले ये देख लेते हैं। मर्क्यूरी, मैसेज, ट्रेवल, कम्युनिकेशन। वाओ, मर्क्यूरी जो है प्लेनेट, वो कम्युनिकेशन को दर्शाता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। मैसेज, ट्रेवलिंग, कम्युनिकेशन, कहीं बाहर जाना, ट्रेवलिंग करना, ठीक है, मैसेज मिलना आपको कहीं से। ओ माय गॉड, रीयूनियन, सोल टाइज। वाओ, उसके बाद है कंफ्यूजन, इल्यूजन, नेपच्यून, ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग। एंड यहाँ पे आपके लिए ये एंजल मैसेज है, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देती हैं। सो यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज फॉर सक्सेस, डू नॉट लेट द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living, your workspace, and your finances will help you know and plan योर नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे पहली चीज मैं स्टार्टिंग लूंगी यहाँ पे, इस वाले ही एंजल मैसेज से मुझे फील हो रहा है जैसे कि बहुत सारा चेंज, बहुत सारे न्यू आइडियाज आने वाले हैं आपको, आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स करने वाले हो आप अपने
करियर को लेके, ठीक है। अब बहुत सारे प्लानिंग्स, और कुछ यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, या कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति जो आपको सर्व नहीं कर रही है, तो आप वहां पे मुझे लगता है कि काफी चेंजिंग अपनी लाइफ में लाने वाले, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो, बाहर फेंकने वाले हो। कुछ यहाँ पे मुझे न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश स्टार्ट भी होते हुए दिख रहा है। मेक अ विश आया है यहाँ पे, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। हो सकता है कि आप फैमिली से दूर हो, या फैमिली, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम है, में भी हो सकता है कि फैमिली से आप दूर हो, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ अनबन रही है आपकी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपके अपने बच्चों के साथ कोई अनबन रही है, या फिर आपको अपने फादर के साथ कोई अनबन रही है, या मदर के साथ कोई इश्यूज रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे रही है। रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे काफी चेंजिंग आती हुई दिख रही है। तो कोई फैमिली से कोई ऐसा पर्सन आपसे जो है वो बात कर सकता है, ठीक है, आपको मैसेज कर सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है किसी फैमिली मेंबर से। आपने कोई विश मांगी थी, अगर नहीं मांगी तो मांग लीजिए। मेक अ विश यहाँ पे आपके लिए आया है कार्ड, क्योंकि सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, यानी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सहा है। लिटरली ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, या बिल्कुल ज्यादा डार्कनेस आपकी लाइफ में आ चुकी थी। अब कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। स्पेशली अ पर्सन जिनको शायद आप क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन आया है, यहाँ पे मैसेज भी आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ आया है, फिर साथ में ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग आया है। तो कोई ऐसा पर्सन जो शायद आपकी लाइफ से जा चुका था, जिसके जाने के बाद काफी आपको, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार्ट फ्रेश नहीं, ये यिंग एंड यंग की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए, दोनों में डिफरेंसेस थे, दोनों में कल्चर या रिलीजन या जो भी डिफरेंसेस थे, दोनों एक साथ एक ही जगह पे आ तो नहीं सकते थे। दैट्स वाई शायद आप दोनों के बीच कुछ सेपरेशन हुआ, या लोगों ने सेपरेशन कराया, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूइंग योर लाइफ है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे आपकी लाइफ में, शायद उन्होंने आपको सही सलाह मशवरे नहीं दिए। आप फाइनली, आपको एक चीज समझ आ चुकी है, और आप उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर, मतलब काफी चीजें कट ऑफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को उस पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से भी मैसेज आ सकता है, ठीक है। ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, आप उनकी तरफ ट्रैवल करके जा सकते हो, या वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। रीयूनियन का यहाँ पे बहुत चांसेस लग रहे हैं मुझे। अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन से आपकी बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवलिंग के बीच आपकी किसी न किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है, जो कि आगे जाके आपकी लाइफ जो है वो काफी चेंज कर सकते हैं। काफी चेंजिंग आ रही है, काफी ज्यादा चेंजिंग आ रही है आपकी लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग का कहीं ना कहीं रोल था, जो कि मेरे ख्याल से अब खत्म हो रहा है। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए सिचुएशंस पे। काफी सारी चीजें जो हैं वो मुझे यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही हैं। न्यू फ्रेश स्टार्ट आते हुए दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होगा, कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। फिर वो चाहे लव लाइफ को लेके है, आप जिस जिस पर्सन की आपको तलाश थी, ये कहूंगी मैं, ठीक है, जिस पर्सन की एक एक आपको तलाश थी, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग चाहते थे, आप कोई न्यू जॉब करना चाहते थे, कहीं बाहर निकलना चाहते थे, तो यहाँ पे वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन योर लाइफ। एक बहुत ही वंडरफुल न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में। यानी कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आप जो है ना कट ऑफ करते हुए, बाहर निकालते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आफ्टर डार्क सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, ठीक है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में था, जो भी अंधेरे थे, उसके बाद वही कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पे आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, जो एक साइकिल था, कंप्लीट हो रहा है नाउ। फाइनली यहाँ पे मुझे कुछ उम्मीद की किरण कह सकते हैं, या रोशनी कह सकते हैं, वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। फैमिली में से भी कोई आपसे मैसेज कर सकता है, या ट्रेवल करके आपकी तरफ आ सकता है, या आपको अपनी तरफ बुला सकता है, ठीक है। फैमिली में भी बातचीत होने के काफी सारे चांसेस हैं, यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सोलमेट से डील करोगे, मिलोगे, मुलाकात होगी। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि किसी पास्ट पर्सन से उनकी रीयूनियन होने वाली है, ठीक है। मैसेज, कम्युनिकेशन, मरकुरी यहाँ पे आया है। मरकुरी जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, मैंने आपसे पहले ही बताया कि वो कम्युनिकेशन को दर्शाता है, ठीक है। ये जो
प्लैनेट है। यहाँ पे द वर्ल्ड है, बिल्कुल द वर्ल्ड। लेट्स सी टैरोट से आपके लिए क्या आता है। सो 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा था विश विश, मेक अ विश। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो, उनके ये स्टार साइन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आपके भी हो सकते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ वैंड्स, मैंने कहा कि कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो आप जो कि बहुत ही ज्यादा मिच्योर होंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे। आप अपनी लाइफ से बहुत मिच्योरली डील करने वाले हो फाइनली। अगर आप पहले इतनी मिच्योरिटी से डील नहीं करते थे, फाइनली काफी मिच्योरिटी से डील करोगे, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो। काफी बर्डन, आपने काफी अरसे तक बहुत बर्डन फील किया है, काफी टाइम तक काफी सारी चीजों का आपने वेट किया है। 2 ऑफ वैंड्स आया है, काफी सारी चीजों का आपने वेट किया है, वेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। लेकिन फाइनली अगर आप ट्रेवल करना चाहते थे, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, अगर आप कंट्री से या सिटी से बाहर जाना चाहते थे तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जॉब ऑफर आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे, करियर बनते हुए दिख रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट, मेक अ विश। कोई ऐसी आपकी विश रही है, अब वो करियर को लेके रही है, जॉब को लेके रही है, कोई अथॉरिटी वाली जॉब आपको मिलेगी, जो कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है, जो कि आपको कुछ यूं समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी तरफ आने वाली है। काफी ज्यादा गार्डेड रहोगे अपने पैसे रुपए को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, और जो बर्डन पहले फील किए थे या जो कुछ पहले देखा था, अब दोबारा उन सारी चीजों, उन सारी सिचुएशंस में नहीं पड़ना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, बिल्कुल काफी सारे डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो मुझे, काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। काफी ऐसे डिसीजंस भी लोगे जो शायद हो सकता है कि आपको खराब लगे, आपको सही ना लगे, लेकिन अब वो डिसीजंस आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूर। कभी कभी कुछ कड़वे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कभी कभी कुछ लोगों से भी हमें दूरियां अख्तियार करनी पड़ती हैं। मैंने कहा ना कि लाइफ को रिन्यूइंग योर लाइफ, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग आप अपनी लाइफ से बाहर निकालोगे जिनका आपकी लाइफ में होना सही नहीं है। ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो आप मुझे। मे बी यहाँ पे कोई वर्क के हवाले से ट्रैवलिंग आ रही है, या मे भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन से ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, या फिर ट्रैवल करते हुए, या तो आपने अगर ट्रैवलिंग का कोई प्लानिंग अगर बनाई है तो वो प्लानिंग जो है, आपकी ट्रैवलिंग जो है वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, और आपको करनी चाहिए। या कोई ऐसा पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, या किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई ऐसा पर्सन है जो ट्रेवल करके आपसे मिलने के लिए आना चाहता है या आएगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप ना दो लोगों से डील कर रहे हो। मतलब जैसे होता है लव ट्रायंगल। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे एक है, किंग्स यहाँ पे 2 हैं, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक वो पर्सन है जो बहुत ज्यादा लव करता है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन उसने कभी अपने लव को कन्फेस नहीं किया, कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपसे ये कहती है कि नहीं, इसको कुछ ना कुछ तो मेरे साथ लगाव है या मोहब्बत है, बस ये क्लैरिटी नहीं देता। मे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये अपने दिल की बात दिल में रखता है। दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल, बिंदास डैडी डैडी एनर्जी, जो कि जिसको किसी की कोई परवाह नहीं, दुनिया की कोई टेंशन नहीं। मैंने तुमसे जो है वो कमिटमेंट करना है तो करना है, कुछ तुम्हें मैंने अपनी लाइफ में लाना है तो लाना है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आई एम सक्सेसफुल, ग्राउंडेड, प्राउडी एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा ट्रायंगल सा दिख रहा है कि आप
आप जो है वो कोई दो लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है ना, हो सकता है आपके वर्क प्लेस से ये रिलेटेड हो सकता है आप इनके साथ वर्क करते हो, या ये बहुत बॉसी हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं ये। और किंग ऑफ कप्स जो है, इनको भी आप पर्सनली शायद जानते हो, ये आपको इंटरनेट पे मिले होंगे, या आपसे दूर हैं इस वक्त, आपके करीब नहीं है। वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो आप कंफ्यूज्ड हो दोनों के बीच, आपको कंफ्यूजन है दोनों के बीच, ठीक है। तो डिसीजन लोगे दोनों के बीच, किसी एक को चूज करोगे, और मुझे लगता है कि काफी प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हो, जो आपको, या बिल्कुल एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो आपको खुशी दे, जो आपको खुशी दे, जो आपको आपके इस कप को फुलफिल कर दे, आप वो डिसीजन लोगे। और लेना भी चाहिए, अपनी खुशी के लिए तो हर कोई सोचता है, ये आपकी विश है। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आना बहुत पहले से आपकी विश रहा है। तो आप अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी आया है, फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा आप मुझे जो है ना फोकस्ड लग रहे हो। और दूसरी चीज यहाँ पे एस ऑफ कप से, यानी कि वो चीज चूज करोगे जो आपको खुशी दे, जो आपका कप जो है वो फुलफिलमेंट, फुल ऑफ लव के साथ साथ भर दे, तो उस पर्सन को चूज करोगे, या उस डिसीजन को चूज करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑफर्स जॉब की आ रही हो, तो वो चूज करोगे जो आपको खुशी दे, आपके मन को शांति दे, सुकून दे। क्योंकि यहाँ पे आपने 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड भी जो है ना वो दौर या फिर वो वक्त देखा है जब आपने बहुत बर्डन फील किया, या आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लिए जो कि ठीक नहीं थे आपके लिए, जो कि शायद बचपने में ले लिए, या कुछ ऐसे लोगों को आपने बहुत सर्व किया। फाइनली आप उन सारी चीजों से बाहर निकलने वाले हो, या बिल्कुल 8 ऑफ कप्स, छोड़ने वाले हो वो जगह, वो चीजें, और कुछ नई दिशा में जाने वाले हो। कुछ नया सूरज आपकी लाइफ में उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसलिए आपसे कहा गया कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक ऑफ योर लव लाइफ, क्योंकि आपकी लव लाइफ के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। न्यू ऑफर भी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, मे बी कोई पास्ट पर्सन भी आ रहा है और कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आ रहा है ऑफर लेके। अब ये आपके ऊपर है, वैसे भी आप किंग ऑफ क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में, डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इस एनर्जी में हो, ठीक है। आप ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, आपको किसी की कोई पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत प्रैक्टिकल और हो नहीं तो आगे होने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस, सनलाइट का जो है वो यहाँ पे कार्ड आया था, ये वाला। और यहाँ पे मेक अ विश, कोई विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। फैमिली में किसी के साथ बातचीत होने वाली है, मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। 21 यहाँ पे आपके लिए नंबर, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 21, ठीक है। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 21 हो सकता है, ठीक है। तो यही थी, या दैट्स इट, यही थी आपकी रीडिंग। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट 11 से लेके 20 तक है, तो देख लेते हैं कि आपके लिए ये सुपर ब्लू मून क्या चेंजिंग ला सकता है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके लक में क्या चेंजिंग आएंगी ओवरऑल आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रेस, ब्रीथ द सरफेस, ओके, ये यहां रख देते हैं। मैच्योर वुमेन, getting to know each other, heart to heart conversation. Interesting. ओके, वीनस। सो यहाँ पे वीनस की एनर्जी है, और ये जो प्लैनेट है वीनस, ये दर्शाता है मैसेज, गार्डेड। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, कैरियर, कमिटमेंट, सैटर्न है, सैटर्न की एनर्जी है, वाह। यहाँ पे है ओपनिंग टू लव, एंड ये आपका एंजल मैसेज है। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
सो पार्टनरशिप, ओके, सो एंजल्स भी आपसे यही जो कार्ड आए हैं मेरे ख्याल में ये कुछ यही एनर्जी दिखा रहे हैं। अलाउ हार्टफुल सपोर्टिव पार्टनरशिप इनटू योर पर्सनल लाइफ एंड करियर एंड both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who bring needed skills and resources. So मुझे लगता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि काफी मिच्योर है। नंबर 6 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है जिसके साथ आपकी अच्छी पार्टनरशिप बनेगी। अब वो मे भी हो सकता है कि आप आगे जाके जो है वो लॉन्ग टर्म में भी उनके साथ रहें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बहुत मिच्योर हैं। कोई मिच्योर वुमेन है, यहाँ पे तो मिच्योर वुमेन आया है, लेकिन डजंट मैटर, मिच्योर मैन या मिच्योर वुमेन से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप बनेगी। मे भी हो सकता है बिजनेस में उनके साथ आपकी कोई अच्छी पार्टनरशिप मिल जाए, हो जाए, या तो मे भी हो सकता है कि इनके मिलने के बाद काफी सारी चेंजिंग आपकी लाइफ में, काफी सारी चेंजिंग आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत सारी चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे ये आपको ऑफर आती हुई दिख रही है। वीनस यहाँ पे ऑफर आती हुई दिख रही है। आपने खुद को काफी टाइम से गार्डेड करके रखा हुआ है, काफी टाइम से खुद को लोगों से दूर किया हुआ है। मे भी हो सकता है कि पास्ट का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, तो उस पास्ट के एक्सपीरियंस को लेते हुए आप बहुत मिच्योर हो गए, आप खुद भी बहुत मिच्योर हो गए। बहुत सारे लोगों ने आपको जो है ना वो धोखे दिए, बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट किया है, तो वो सारी चीजें झेल झेल के ना आप बहुत ज्यादा ग्रेस हो गए हो, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी में चेंज हो गए हो। आप खुद भी मिच्योर हो सकते हो, ठीक है, आप खुद भी बहुत मिच्योर हो गए हो, बहुत मिच्योरिटी के लेवल पे जा रहे हो। और ये जो पर्सन आपसे मिलेंगे ये भी मिच्योर, यानी ये बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना तो आपको फील होगा कि बिल्कुल हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने भी अपनी लाइफ में यही ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस देखे होंगे, उन्होंने भी बहुत धोखे खाए होंगे, और उसके बाद उनके अंदर वो मेच्योरिटी लेवल आया होगा, और आपने भी सेम इसी तरह बहुत धोखे खा खा के एक मेच्योरिटी लेवल तक आप भी आए हो। तो दोनों एक दूसरे को मिलोगे, इनकी तरफ से आपको ऑफर आएगी। यहाँ पे कुछ मैसेज एंड ड्रीम्स की यहाँ पे बात हो रही है, मैसेज एंड ड्रीम्स, कुछ मेरे ख्याल से आपको पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, आपको अपनी जो है ना वो ड्रीम्स पे जो है वो फोकस करना चाहिए। अगर आप आजकल कोई ड्रीम्स देख रहे हो, कोई ऐसा ड्रीम जो बार बार आप देख रहे हो, या कोई ऐसा इंसान जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, आपका रिलेटिव या आपको जिनको आप जानते थे, या आपके लिए वो बहुत दुखद था उनका इस दुनिया से जाना, तो मे भी वो अगर आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं या आएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो उन ड्रीम्स के ऊपर प्लीज फोकस कीजिए, वो कोई ना कोई आपको उस ड्रीम में कोई ना कोई आपको बात बताई जा रही है, ठीक है। कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कोई करियर या कमिटमेंट यहाँ पे आपकी तरफ आने वाली है, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। ये मेच्योर पर्सन जो है मे बी ये आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके करियर में आगे जाके आपको सक्सेस दिला सकता है, या फिर कमिटमेंट की भी ऑफर आती हुई दिख रही है काफी लोगों को। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो यहाँ पे आपकी शादी होती हुई मुझे दिख रही है, कमिटमेंट ऑफर्स आती दिख रही हैं। दोनों एक दूसरे को जानने की, समझने की कोशिश करोगे, गेटिंग टू नो ईच अदर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन रहेगा दोनों का, काफी ग्रेसफुली मुलाकात होगी। ऐसा भी लग रहा है कि फेस टू फेस मुलाकात होने वाली है। फाइनली ना यहाँ पे देखिए, ब्रीथ द सरफेस, फाइनली मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजों को चूज करोगे जो आपको सर्व करें, ब्रीथ द सरफेस, यानी कि फाइनली ऐसा है कि आपने ठहरने का एक जगह अब फैसला कर लिया है, क्योंकि जितना आपको लोगों ने परेशान किया या पेन दिया, तकलीफ दी या धोखे दिए ना, उतना आपने ना खुद को इतना ज्यादा गार्डेड कर दिया कि आप किसी के भी आगे खुल के बात नहीं करते थे, या खुद को बहुत ज्यादा रिजर्व करके रखा हुआ था। तो फाइनली ये जो पर्सन है ये आपको बहुत चेंजिंग लाने वाले हैं आपकी लाइफ में, काफी चेंज आने वाली है आपकी लाइफ में। ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज ओपनिंग, फाइनली आप अपने हार्ट को ओपन करोगे लव के लिए, किसी का लव आपको रिसीव होने वाला है। अगर आप बुटीक वगैरह है, अगर आपका बुटीक का कोई काम करते हो, या फिर हो सकता है कोई फैशन डिजाइनर हो, या फिर कोई ऐसा डिजाइनिंग का आप वर्क वगैरह करते हो,
तो मुझे कुछ न्यू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलते हुए दिख रही है। अगर आपकी कोई कंपनी है या फिर आपका कोई ऐसा ऐसा कोई बिजनेस है या फिर आपका कोई ऐसा फैक्ट्री वगैरह है, छोटी सी है इस वक्त आपने लगाई है, लेकिन उसमें आपको कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट होगा आपका किसी के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और फाइनली आपका करियर जो है वो मुझे पीक पर जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो काफी आप मेच्योर हो, काफी चीजें आपने झेली हैं, काफी चीजें आपने देखी हैं, तो फाइनली रिजल्ट्स भी आपके सामने आ रहे हैं, काफी मेच्योर हो गए हो आप। अगर आपकी एज भले ही इतनी ना हो, लेकिन दुनिया ने आपको बहुत ज्यादा मेच्योर बना दिया है। इतनी आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, बहुत खुद को गार्डेड रखा हुआ है। लेट्स सी टैरोट से आपके लिए क्या आता है। तो ये जो फुल ब्लू मून है, ये काफी सारी चीजें, मुझे लगता है इस फुल ब्लू मून में मे बी आज रात को ही है, तो मे बी आज रात को आपको कुछ ड्रीम आए, ध्यान रखिएगा उस ड्रीम का। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ड्रीम आने वाला है, कोई ऑफर आने वाली है, कोई ड्रीम जो कि शायद उस इंसान की तरफ से आए जो आपको ये समझाए कि फाइनली ये जो दुख के जो बादल है ना, ये छट चुके हैं, अब खुशी आने वाली है आपकी लाइफ में। ये बादल छटने वाले हैं, यानी हटने वाले हैं। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी और क्या आता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, या 5 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो थर्ड पार्टी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे है जी नाइट ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जमनी, एक्यूरियस, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पास्ट से आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जिसके साथ आपका सब कुछ डेथ खत्म हो चुका था, और मे बी अब वो आपसे एक आर्ग्यूमेंट्स भी उनके आपके साथ हो सकते हैं, वो आपको ऐसा बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं कि तुम मतलब आगे कैसे बढ़ गए, आपको लेके काफी ज्यादा मुझे ये पर्सन पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि आपने इनको मुंह देना छोड़ दिया, आपने खुद को गार्डेड कर लिया, इन्होंने भी आपको बहुत दुख और तकलीफ पास्ट में दिए हैं। तो अब ये वापस डेथ, यानी कहीं ना कहीं सिचुएशनशिप खत्म हो चुकी थी, कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म हुआ है, अब यहाँ पे रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप गुजर चुके हो, बहुत मिच्योर हो गए हो, अब आप चीजों को बहुत मिच्योरली लेके चलो। बेसिकली ये जो पर्सन है ना, शायद इन्होंने भी आपको बहुत ज्यादा मिच्योर किया है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, तो अब उनको वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिल्कुल कोई ऑफर आपकी तरफ आना चाह रही है, कोई न्यू ऑफर भी आपकी तरफ आ रही है, जो कि उसी पर्सन की तरफ से मुझे लग रही है, जो कि बहुत मिच्योर है, और आप उनको चूज भी करोगे। जब आप उनको चूज करोगे, आप अपने दिल को फाइनली खोलोगे उनके लिए, तो फिर क्या होगा कि फिर ये आ धमकेंगे, और हो सकता है इनके साथ आपकी कोई बहस हो जाए, या ये खुद आपसे बहस करें कि तुम कैसे ऐसा कैसे कर सकते हो, या ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम आगे कैसे बढ़ सकती हो मेरे अलावा, या तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा, मतलब ब्लेम गेम्स यहाँ पे खेली जाएंगी, विक्टिम एनर्जी में आएंगे। ठीक है, मैंने तुम्हारी वजह से थर्ड पार्टी को अब छोड़ दिया, लेकिन आप खुद आप बहुत मिच्योरली उनके साथ डील करने वाले हो। ठीक है, तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं कीजिएगा, मिच्योरली डील कीजिएगा, क्योंकि ऐसे उस वक्त तो जो है वो थर्ड पार्टी इनको अच्छी लग रही थी, और इन्होंने आपके ऑफर को ठुकराया था। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और जब आप आगे बढ़ने के लिए जा रहे हो, तो अब इनको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू ऑफर आने वाली है, एस ऑफ कप्स, और आप वो चीज चूज करोगे जो आपको सर्व करेगी। अब आप वो चूज करोगे जो आपको सर्व करती है, जो आपको जो है ना वो खुशी देगी, जो आपका कप जो है वो फुल कर देगी, खुशी से फुल कर देगी। एस ऑफ कप्स, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू ऑफर जो जो एक ऐसे पर्सन की तरफ से आ रही है जो आपको टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। टोटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। कोई पार्टनरशिप, क्योंकि उनके साथ आपका बहुत अच्छा पार्टनरशिप भी बनेगा। ठीक है, चाहे वो करियर के हवाले से हो, लव लाइफ के हवाले से हो, कोई पास्ट से भी आते हुए दिख रहा है मुझे।
जिन्होंने पहले आपके ऑफर को ठुकरा दिया था, पहले आपको उन्होंने नीचा दिखाया में भी, और आर्ग्यूमेंट्स किए, डेथ हुआ, कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म हुआ है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, तो कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, जो आपकी इस मेच्योरिटी को देख के, आपके इस लेवल को देख के काफी हैरान हो जाएंगे, कह रही वाह, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं, ये तो पहले से बिल्कुल मतलब तो पहले जैसे रहे ही नहीं है यहाँ, मतलब जैसे पहले होते थे, अब तो ये बिल्कुल चेंज हो गए यार, बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है काफी रैशनल एंड प्रैक्टिकल होके आप डील करोगे, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली फैसला करोगे, टू ऑफ वैंड्स, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो अब ऐसे फेक लोगों से या ऐसी चीजों से आप काफी ज्यादा थक चुके हैं, अब आप दोबारा कोई रिस्क नहीं लेने के मूड में ही नहीं लग रहे हो मुझे, ठीक है। एट ऑफ वैंड्स, बिल्कुल इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन तो आ रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपके पीठ पे खंजर घोंप दिए थे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन, मुझे तो यहाँ पे ज्यादातर कोई ऐसा लव लाइफ के हवाले से ही बात करूं तो कोई ऐसा पास्ट से पर्सन आ रहा है जिसमें आपको जो है ना वो सब कुछ खत्म करके चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, और अब वो वापस आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं, आपकी मेच्योरिटी देख रहे हैं, एक हैरानगी देख होंगी उनको कि ये कैसे चेंज हो गए, ये किस तरह से इनका आपने काफी टाइम तक वेट भी किया, ठीक है, काफी टाइम तक आपने इनका वेट भी किया, और फाइनली आपने ये अपने आप को साइकिल से, सर्कल से खत्म किया है, और बहुत मिच्योर हो गए हो दुनिया को देख देख के, झेल झेल के। तो फाइनली बहुत ही रैशनल एंड प्रैक्टिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जब ना क्यूरियस हो सकते हो आप, तो काफी प्रैक्टिकल होके फैसले करने वाले हो, बहुत प्रैक्टिकली फैसले लेने वाले हो। और अगर आप सिंगल हो तो मेच्योर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ तो रहा है, चाहे वो मेच्योर वुमेन हो, कोई ऐसी वुमेन जो आपकी टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, वो इतनी मेच्योर होंगी, जो आपको सलाह देंगी, ये नहीं ऐसे करो, और ये चीजें, और आपको उनकी सलाह पसंद आएगी, बिकॉज शी इज एक लेवल पे मेच्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपसे टकराएगा जो बहुत आपको एक बहुत सपोर्टिव होगा, बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन से डील करने वाले हो आप। और कुछ पास्ट में अगर किसी ने आपको धोखा दिया था, मे बी करियर में जहां आप जॉब करते थे वहां पे आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपकी जॉब ले ली, या फिर आपके पैसे रुपए में आपको किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, तो उसकी तरफ से आपको कम्युनिकेट आने वाला है। और सो प्लीज यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि फिर से आपको इनकी तरफ से धोखा ही मिले। यानी कि अब अगर मैं ऐसे बात करूँ ना, कि अगर कोई मेल देख रहे हैं तो कोई ऐसी फीमेल जिन्होंने पहले आपको सिर्फ पैसे के लिए आपकी तरफ आए और बस पैसा खाया और चली गई, तो अभी भी उनका यही इंटेंशन होगा कि आए आप पैसा खाएं और चले जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो वो आपसे ऑब्वियसली आपको आपसे ऑब्सेस्ड होके, या फिर आपकी ब्यूटी से, आपके इंटीमेट होने के चक्कर में, कि मैं दोबारा, अगर पहले उन्होंने आपकी ऑफर को ठुकरा दिया था कि नहीं फैमिली नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अब आके अगर ये आपसे बोलते हैं कि आपको ऑफर देते कि नहीं मैं वर्क करूंगा, मैं फैमिली को मना लूंगा, तुम समझो मेरी बात को, तो फिर जो है ना, समझना तब है जब वो एक्शन दिखाएंगे। उससे पहले जो है ना, वो जज्बात में उमंड के कोई गलत काम मत कर लेना, या आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक होता है ना कि ये भी तो एक धोखा है ना, कि किसी को आसरा दे दो और किसी की फीलिंग्स के साथ खेलो कि नहीं मैं अब बिल्कुल बदल गया हूँ, मैं अब अपनी फैमिली को मना लूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो आपने ये कहना है कि एक्शन करके दिखाओ, करके दिखाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी चॉइस आ रही है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा करियर को लेके भी बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे ऑफर्स आती हुई दिख रही हैं, कमिटमेंट की ऑफर आती हुई दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स की ऑफर आती हुई दिख रही है, तो ऑफर्स आती हुई दिख रही हैं। और आपको मैसेज यहाँ पे किसी का ड्रीम आ सकता है आपको, तो उस ड्रीम पे प्लीज फोकस कीजिएगा, ठीक है। सो काफी सारी चेंजिंग ये फुल मून लेके आ रहा है, आपकी सुपर ब्लू फुल मून जो है आपकी लाइफ में, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। काफी चेंज हो जाओगे आप इसके बाद, और इन पर्सन के मिलने के बाद भी, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट जो है 21 से लेके 31 तक है, तो देख लेंगे कि ये जो सुपर ब्लू मून है ये क्या चेंजिंग आपकी लाइफ में लाने वाला है, आपके करियर के हवाले से, आपके लक, आपका करियर, आपके न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट्स, आपकी कम्युनिकेशन, लव लाइफ के हवाले से ओवरऑल क्या चलने वाला है, क्या चेंजिंग लाएगा एक्चुअली में, ये देख लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है ओके, ब्रिंगर ऑफ चेंज,
ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, ग्रोथ आया है, वाओ। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी मून है पीछे, फुल ब्लू मून, सी ये काफी ग्रोथ और चेंज लेके आएगा। सी यहाँ से अब आपका इनर ग्रोथ हो सकता है आपका, मैं बताती हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओके, लवर्स है तो ये नेकेड है, मैं अभी नहीं दिखा रही, बाद में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे है जी रिलीज योर एक्स ट्रस्ट, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। ओके, सिंप्लीफाई, प्लीज अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। ये एंजल मैसेज है, बाद में देखते हैं। यहाँ पे है एक्शन, करेज, यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है, बिगिनिंग्स, कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक्शन, एक्शन आने वाला है, या आप एक्शन लोगे या फिर कहीं से आने वाला है। ओ माय गॉड, यूनियन, इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, एंड यहाँ पे है जी प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो प्लूटो एनर्जी है तभी ये हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए, मैं यहाँ रख देती हूँ, ऐसा करती हूँ, इसको लवर्स को मैं इस तरह से ये ढक देती हूँ क्योंकि ये नेकेड है ना, तो मैं दिखा नहीं सकती आपको, ठीक है। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। नाउ फाइनल कार्ड है आपका, उसके बाद फिर हम टैरोट भी देखेंगे, टैरोट से भी देखूंगी। तो यहाँ पे आपके लिए एंजल मैसेज है, ठीक है, ये एंजल की तरफ से आपको मैसेज है, मूनलाइट। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर पार्ट टाइम while keeping your other job to pay the bills. Soon your dreams career will take flight and fully support you. तो यहाँ से आप यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए सिचुएशन जो है, जो भी सिचुएशन है आपकी, फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा समझने की, संभालने की जरूरत है। फिलहाल कोई पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, हो सकता है आपको दो दो जॉब्स करनी पड़ रही हैं, बहुत मुश्किल हो रही है आपके लिए, मतलब पार्ट टाइम भी कुछ करना पड़ रहा है आपको। हो सकता है आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो या पढ़ाती हो पार्ट टाइम में, सुबह कहीं और जॉब पे जाते हो, फिर या फिर आप टीचर भी हो सकते हो या फिर प्रोफेसर हो सकते हो। आप सुबह में भी आपको जॉब करनी पड़ती है, यानी कि खर्चे चलाने के लिए घर के आपको पूरी करने के लिए पार्ट टाइम यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए आप जो है वो अपने कुछ जो बिल्स हैं, जॉब के अलावा कुछ पार्ट टाइम अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो फिलहाल के लिए, क्योंकि आगे जाके क्या होगा कि सून, यानी कि बहुत जल्दी आपके जो ड्रीम्स हैं, आपका करियर है, वो फ्लाइट पकड़ने वाला है, यानी कि बहुत ऊंचाइयों तक ग्रोथ। यहाँ पे भी वही चीज आई है, ग्रोथ। तो नंबर 17, नंबर 15, आप नंबर 18, सॉरी नंबर 38, नंबर 17, नंबर 15, ये आपका हो सकता है लाइफ पार्ट नंबर। ओके, ये आपका लाइफ पार्ट नंबर हो सकता है। तो कुछ ऐसा, आपको कुछ ऐसे लोगों को भी आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है, या फिर कुछ ऐसी चीजों को जो आपको बहुत ट्रिगर करती हैं। सिंप्लीफाई योर लाइफ, सिंप्लीफाई यानी कि जो कचरा है ना, इसको बाहर निकालो, ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जी है, ये जो नेगेटिविटी है, या जो नेगेटिव लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं आपकी लाइफ में, करियर में या आपकी लव लाइफ में, इनको सिंप्लीफाई करो, बाहर निकालो, ठीक है। ये आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप अपने लिए खुद ही बहुत हो, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। यहाँ पे प्लूटो की एनर्जी निकल के आई है। देखिए, प्लूटो जो प्लेनेट होता है ना, बहुत ज्यादा कोई इजी प्लेनेट नहीं है ये। एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत जो है ना वो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। सी ये ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी टोटली काफी सारी चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, टोटली काफी सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रही हैं। तो आपने यहाँ पे रिलीज, कुछ चीजों को रिलीज कर देना है, रिलीज योर एक्स इंटरेस्ट करना है सिचुएशन पे। किस तरह से? क्योंकि आप यहाँ पे, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि पास्ट से कोई पर्सन है जो कि आपको इस वक्त बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत नॉस्टैल्जिया हुए हुए हैं, आपकी पुरानी मेमोरीज उनको बहुत ज्यादा याद आ रही हैं, या आपको बहुत ज्यादा उनकी मेमोरीज याद आ रही हैं पास्ट पर्सन की। तो आपको उनको रिलीज करना है। अगर आप चाहते हो कि ये यूनियन हो, आप यूनियन में आए उनके साथ, ठीक है, तो आपने रिलीज करना है अपने पास्ट को, अपने एक्स को। अब रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ के किसी और के साथ लग जाओ, नो। सिंप्लीफाई करो, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करो और पॉजिटिव ट्रस्ट करो सिचुएशन पे, खुद पे वर्क करो, और कुछ टाइम के लिए उनसे डिटैच हो जाओ। कुछ टाइम के लिए उनको चेस करना, इधर उधर देखना, उनके बारे में पूछ पूछ करना बंद कर दो। तो ये यूनियन बहुत जल्दी होगा फिर,
आपके लिए ये जो यूनियन है ना बहुत जल्दी आएगा फिर, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा मेमोरीज में बहुत नॉस्टैल्जिया हुए हुए हो बहुत, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है तो आप दोनों सोलमेट हो, ये आपके सोल कनेक्शन है, सोलमेट है। ये एक्शन ये लेंगे, ये इनकी तरफ से एक्शन आने वाला है, न्यू बिगिनिंग आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। प्लूटो दर्शाता है, प्लेनेट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, ये प्लेनेट बहुत इजी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी नहीं है, इसको बहुत मुश्किल से ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा? जब आप रिलीज कर दोगे कुछ ऐसी चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको रिलीज। सिंप्लीफाई योर लाइफ, जस्ट सिंप्लीफाई योर लाइफ। ठीक है, तो ये कोई ऐसे पर्सन है आपके पास्ट से जो आपके सोलमेट हैं। जी हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि कौन है ये पर्सन, आपका इनके साथ क्या कनेक्शन है, भूलते क्यों नहीं हो, तो इसीलिए नहीं भूलते क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके क्योंकि लवर हैं तो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ये भी बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हुए, हम पुरानी मेमोरीज पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, पर इनके अंदर वो करेज। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर एनर्जी है जो कि न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रही है, लेकिन इनको करेज की जरूरत है। ये एक्शन लेंगे लेकिन कुछ टाइम लगेगा। और लेफ्ट से अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल, तो आपकी ग्रोथ होने वाली है, ये तो क्लियर है। आप बहुत ज्यादा आप कुछ नेगेटिव चीजों को, आप ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ट्रस्ट नहीं था सिचुएशन पे, ये जॉब नहीं मिल सकती, या करियर नहीं हो सकता, या मेरा किसी के साथ यूनियन नहीं हो सकता, अब क्या होगा। देखें, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में जरूर हुआ है या तो फिर होने वाला है। ये जो लवर है ना, ये कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो एक आपका सोलमेट होगा, और ये टोटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। टोटली आपकी ग्रोथ होगी, इनकी वजह से आप ग्रो करोगे। आपको कुछ चीजें पास्ट की जो है उनको रिलीज करने का भी मौका मिलेगा, रिलीज करोगे और आगे अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने वाले हो। ठीक है, तो कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करने की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे जो सिंगल है वो अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी, और करियर में भी न्यू स्टार्ट होने वाला है। ग्रोथ मुझे आती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फुल मून है पीछे और ब्लू मून ही है पीछे, तो ये काफी एक अच्छा इशारा है, आपको दिया जा रहा है कि आपने पुराना जो पास्ट में हो चुका, अगर फैमिली में कुछ हुआ था, कुछ ऐसी मेमोरीज, कड़वी यादें हैं आपकी तरफ जिनको लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो मत सोचो। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा इंसान आपकी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो कि आपका, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो आपका सोलमेट है, तो ऑब्वियसली वो रीयूनियन आपका मुझे यहाँ पर यूनियन में आते हुए दिख रहे हो। और पहले अगर कोई बात थी जो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो सिचुएशंस पे ट्रस्ट कीजिए बस, और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। यार सी, एस ऑफ पेंटिकल, कोई ऑफर आने वाली है आपको जॉब की। ठीक है, ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये पर्सन, जो जिनके साथ आपका यूनियन, आपको डेस्टिनी ने इस पर्सन से मिलाया हुआ है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है। अगर आप सिंगल हैं तो डेस्टिनी आपको इनसे मिलवाएगी, और अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं तो डेस्टाइन इनको आपकी लाइफ में वापस लाएगी, यूनियन लाएगी आप दोनों के बीच। यहाँ पे देखिए, ये ऑफर आपको ऊपर वाले की तरफ से मिल रही है, सी, यूनिवर्स की तरफ से कोई जॉब ऑफर भी आ सकती है जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। बस कुछ चीजों को रिलीज करने की जरूरत है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। कुछ नेगेटिव लोगों को जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं, उनको दूर कीजिए खुद से। लेट्स सी आपके लिए टैरोट से क्या आता है। या 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना कुछ ऐसे लोग हैं। लेट्स सी और क्या आता है। 6 ऑफ वेंड्स, ऑफ कोर्स। ये कार्ड मैंने अभी आपको दिखाया था जो बॉटम में था, और यहाँ पे खुद ही ये उछल के गिरा है। सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे व्हील आया है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे है जी 5 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पे 11 4 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स।
काफी मिच्योर पर्सन है जिनसे आपकी डील आप करने वाले हो या फिर आपकी मुलाकात होने वाली है, ये बिल्कुल आपके सोलमेट है, कंफर्मेशन है। हो सकता है अब आप ट्विन जर्नी में भी हो। 11-11 शादी, कमिटमेंट, ऑफर, एक्शन, यूनियन, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ लोगों से आपको बचने की जरूरत है। ये लोग चोर हैं, चोर टाइप के जो आपसे जलते हैं, जेलिस हैं आपसे, इनसे बचने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये आपको दोबारा धोखा देंगे या फिर पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया था, इनसे आपका दोबारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड, तो प्लीज आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, किसी के साथ कुछ भी पूछने की या आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे एनर्जी है। सो आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ये लोग आपको देखेंगे, आपकी विक्ट्री, आपकी सक्सेस देखेंगे। जिन्होंने आपको गिराया था, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया था, जिन्होंने आपको धोखे दिए थे, ये आपकी सक्सेस को देखेंगे, जो सक्सेस आपको ऊपर वाले की तरफ से दी जा रही है। जो पर्सन आपसे इन्होंने दूर किया, ये पर्सन वापस आएंगे, वापस आपकी यूनियन होगी और ये लोग देखेंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, एक दूसरे से जुदा हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, तो यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे प्लूटो है, तो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपका जो है ये कनेक्शन दोबारा से रीबर्थ पे दोबारा यूनियन में चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल में भी आप दोनों के बीच एज डिफरेंस में भी हो सकता है, आप छोटे हो या ये पर्सन आपसे छोटे हैं, तो इनमेच्योरिटी बहुत थी पास्ट में, लेकिन यहाँ सक्सेस मिलती हुई भी दिख रही है। 6 ऑफ वेंड्स, ये भी मेरी नजर में शादी का कार्ड होता है, विक्ट्री, शादी आपकी इनके साथ यूनियन होगी, आपको यहाँ पे मुझे काफी विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। और अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपका सोल ऐसे पर्सन को जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहा था, आपका सोल आप जो है ना मैनिफेस्ट कर रहा था अपने अपने सोलमेट को, अपने ट्विन को, तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से तो आप ऑलरेडी गुजर ही चुके हो, गुजर रहे हो, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो कमेंट में ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा और कमेंट में जरूर क्लेम कीजिएगा अगर आप सिंगल हो तो, और आप चाहते हो कि आप अपने सोलमेट से आपका यूनियन हो तो जरूर कमेंट में यूनियन लिखिएगा। ओ माय गॉड, सी मैंने यही कहा था ना अभी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सी द स्टार, तो ये भी नेकेड है, मैं दिखा नहीं रही आपको, ठीक है। द स्टार यहाँ पे आया, उसके साथ आया है 7 ऑफ वेंड्स। तो बस अपने ड्रीम्स को लेके आपने हार नहीं माननी, ठीक है, बिकॉज यू आर वॉरियर। 7 ऑफ वेंड्स एक ऐसा इंसान जो कि हार नहीं मानता, जो कि लड़ता है आखिरी दम तक अपने ड्रीम्स को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसके लिए आपको बहुत ताकत भी लग रही है, आप ना हथियार नहीं डालना चाह रहे हो, तो वो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपको मिलने वाला है। अब वो कुछ भी हो सकता है। सी टेम्परेंस, बिल्कुल आपने सिर्फ क्या करना है, बैलेंस रखना है, सिंप्लीफाई योर लाइफ। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर भगाना है जो कि आपको सर्व नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे प्लूटो है, और प्लूटो का मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी प्लेनेट नहीं होता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में ना ये जो प्लूटो का जो है ना, ये बहुत इजी प्लेनेट नहीं होता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन टोटली आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, तो इसमें कुछ अड़चने भी आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तो हार नहीं माननी है। अगर आपको अपनी ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं ना, देखिए स्टार के साथ ही यहाँ पे 7 ऑफ वेंड्स, यानी अगर आपको ये अपने स्टार, अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपना जो ड्रीम है ना, वो अपने सोलमेट से मिलना है ना, कंप्लीट करना है ना, तो आपको हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड यहाँ पे एक्यूरियस की एनर्जी है। कार्मा, बिल्कुल जस्टिस। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा सुलूक किया, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। सी कार्मा, यहाँ पे कार्मा है, तो यहाँ पे भी मून है पीछे। ये मून देख रहे हैं, ये बादल छटने वाले हैं आपको। आपका जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, आपको उनको उनका कार्मा मिलेगा, आपको जस्टिस मिलने वाला है। या किंग ऑफ वेंड्स, आप अपनी पावर में आने वाले हो, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल फैसले करोगे। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में यहाँ पे आ रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर ये पर्सन जो है ये किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में होंगे। डजंट मैटर अगर ये मेल है फीमेल है, लेकिन ये पर्सन हो सकता है कि अपनी बहुत मिच्योर हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो, टू द पॉइंट बात बोलते हो। मे बी ये बॉस हो आपको, आपके जहां आप जॉब करते हो या जहां पे आप इनके साथ आप कोई बिजनेस करते हो। मे बी पेंटिकल की भी एनर्जी है।
कोई पास्ट पर्सन भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ आपका यूनियन हो रहा है, अगर आप किसी को जानते हैं तो ये जो पर्सन है ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो बहुत खूबसूरत हैं और हैंडसम हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत प्रैक्टिकली ही फैसला करने वाले हैं। तो ये अगर पहले पास्ट में अगर इन्होंने आपकी जो है ना नहीं इस रिलेशनशिप में वर्क किया था, या पास्ट में जो है वो दूर हो गए थे, जो भी हुआ था, लेकिन या आप दोनों को किसी ने दूर किया था, तो नाउ दे आर रेडी, अभी ये रेडी हैं इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए, कन्फेस करने के लिए, एक्शन लेने के लिए रेडी हैं ये। इनकी तरफ से आपको एक्शन आएगा। मुझे यहाँ पे ज्यादातर इस वाले ग्रुप के लिए विद इन मुझे लगता है कि अगर मैं इस कार्ड को देखूं ना, तो मुझे लगता है कि विद इन 6 to 7 months आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है, टोटली चेंज होने वाली है, काफी प्रैक्टिकल होने वाले हो, काफी ज्यादा यूनियन में आओगे। 3 of Swords, मैंने कहा था कि कोई है जो जिन्होंने आपको अलग किया, थर्ड पार्टी। 3 of Swords, ये पास से ही है, ये पर्सन आपका यूनियन होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन इनके साथ, आप बहुत लव करते हो, बहुत टाइम आपने इनका वेट किया। टेम्परेंस, बिल्कुल आपने बहुत वेट किया है, बहुत आपने पेनफुल सिचुएशन गुजारी है इनके बगैर, आपने बहुत बैलेंस किया है अपनी सिचुएशन को, अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन के लिए। थर्ड पार्टी दोनों के बीच में थी, ठीक है, थर्ड पार्टी दोनों के बीच में थी, अब कहीं ना कहीं वो रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के, ये जुदाई, ये सेपरेशन जरूरी था ताकि आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। 2 of Swords हो सकता है इनके आने से। चैरियट, बिल्कुल ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ देखिए चैरियट जब आता है ना, स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो यहाँ पे भी जगलिंग है। तो क्यों करोगे जगल और क्यों हो जाओगे कंफ्यूज? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखें डिफरेंसेस हैं। अब ये थर्ड पार्टी में भी इनकी फैमिली हो, डिफरेंसेस हो, कल्चर डिफरेंसेस हो, या हो सकता है कि माइंड आप दोनों का चेंज हो, उनका अलग हो, आप दोनों का पहले एक दूसरे के साथ माइंड सेटअप एक दूसरे से मिल नहीं पाया, अब काफी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। देखिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से हो रहा है, बीइंग चेंज, काफी कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, काफी कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उनकी लाइफ में भी काफी कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका है आपके जाने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है आपके जाने के बाद ये पर्सन काफी ज्यादा खुश नहीं है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है तो ये खुश नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अब वो आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है कि मैंने फैसला सही नहीं किया था, शायद मैं गलत था, सही किया था या गलत किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं उसके बगैर रह लूंगा, लेकिन मैं तो रह नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसकी मेमोरीज बार बार तंग कर रही हैं, सता रही हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, सोलमेट है ये आपके। तो ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है, काफी लेकिन बहुत मेच्योरिटी के साथ, बड़ा सोच समझ कर फैसला करेंगे। ऐसे ही हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करेंगे ये, ना पहले किया था हड़बड़ी में कोई फैसला, ना आप करेंगे। तो आपने भी सोच समझ के आगे फैसला करना है, क्योंकि आप भी मुझे काफी मेच्योर होते हुए दिख रहे हो, काफी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो। इन 7 to 6 months में आप मुझे काफी ज्यादा चेंजिंग आती हुई दिख रही है। यूनियन की तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।